तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। तो उसी सिस्टम में आज हम सबसे पहला टॉपिक उसका डिस्कस करेंगे, जो कि था नोज एंड नेसल पैसेज। एक हम रफ डायग्राम लेते हैं नोज का, जिससे हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो इमेजिन करिएगा कि ये कोई नोज है। ये हमने केवल रफ डायग्राम लिया है समझने के लिए। तो हमारी रोज नोज जो है, क्योंकि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी नोज जो है वो क्या होती है, डायराइनस कंडीशन होती है। डायराइनस किसको बोल रहे हो आप? आपके नोज में दो ओपनिंग्स होती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायराइनस ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है। अब इन दोनों ओपनिंग्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। अच्छा, अब और आगे जाइए। तो जिस पार्ट में आपको हेयर्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं? हेयर्स मिलते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं नेजल वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? नेजल वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल मतलब खाली एरिया ही होता है, तो नेजल वेस्टिब्यूल्स आप बोल रहे हो इसको। नेजल वेस्टिब्यूल्स में, क्योंकि हम अलग से नहीं लिखेंगे, हम यही लिख लेते हैं, यहाँ पर सिबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। अब जाहिर सी बात है, हेयर पाया जा रहा है तो सिबेसियस ग्लैंड तो पाया जाएगा। सीबेसियस ग्लैंड के साथ साथ, जैसा मैंने बोला, हेयर भी पाया जा रहा है। तो साहब ये इतनी चीजें हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो, इस डिवीजन को हम बोलते हैं नेजल सेप्टा। क्या बोलते हैं? नेजल सेप्टा। नेजल सेप्टा बेसिकली किस कार्टिलेज का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रख सकते हो किस कार्टिलेज का बना है। कार्टिलेजिनस है, आप इतना ही याद रखिए। हाइलेन कार्टिलेज का होता है वैसे। अच्छा, अब यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हम और आगे जाते हैं। तो जब हम और आगे जाते हैं तो नोज के सबसे पीछे वाले हिस्से में, यानी रेस्पिरेटरी चैम्बर के पास, हमें कुछ जिगजैग बोन लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। ये क्या है? जिगजैग बोन्स। जिगजैग बोन्स। अरे ये जिगजैग क्यों है, अभी बता रहे हैं आपको। तो जिगजैग बोन्स का क्या काम हो सकता है, ये आप तब तक सोचिए। इनको बोलते हैं कॉन्ड्रिकल मसल्स, सॉरी कॉन्ड्रिकल बोन्स। अब आप सोचिए इनका काम क्या हो सकता है। तो भैया इनका काम है इंक्रीज द पाथ लेंथ। अब पाथ लेंथ इंक्रीज करने से क्या होगा? अरे अगर किसी चीज में पाथ लेंथ इंक्रीज हो गई है तो वहां पर ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा, और ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, हमारी एयर ह्यूमिडिफाई होगी। एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट इसी वर्ड का यूज किया है, दैट ह्यूमिडिफाई द एयर। एयर ह्यूमिडिफाइड प्लस डस्ट ट्रैप्ड। ह्यूमिडिफाई क्यों लिखा है? फ्रॉम टेम्परेचर आप लिख सकते हो इसको, कि टेम्परेचर हमारे बॉडी के लगभग इक्वल तक आ गया है। इसको आप थोड़ा सा हम एक में कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। अब साहब यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे नेल्स प्रेजेंट होते हैं बैकवर्ड वाले हिस्से में, वहां हम नहीं जा रहे हैं अभी। यहाँ पर हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम्स होते हैं। कौन से एपिथेलियम होते हैं? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। अब क्या होते हैं ये न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम है बेसिकली। न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम का क्या काम होता है? किसी चीज को सेंस करना। अब क्योंकि ये इतने एबल नहीं होते हैं कि किसी चीज को परफेक्टली सेंस करें, तो यहां पर हम एक ग्लैंड लगाते हैं और उसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड विद बॉउमन्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? बॉउमन्स ग्लैंड। बॉउमन्स कैप्सूल नहीं, किडनी वाला, बॉउमन्स ग्लैंड वाला। ये क्या है? एक सेंसरी ग्लैंड है, चीजों को सेंस करती है। अच्छा, इस वाले हिस्से को आपने बोल दिया है नेजल चैम्बर। क्या बोल दिया है? नेजल चैम्बर।
एयर एंटर हुई एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, पास की नेजल वेस्टिब्यूल को, पहुंच गई है नेजल चैम्बर या इसी को रेस्पिरेटरी चैम्बर बोलते हैं। अब यहां से एयर चली जाती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स पर। कहां चली जाती है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स पर। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ये चली जाती है नेजल या नेजोफेरिंग्स पर। अब वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, तो इससे पहले हम कुछ लिख लेते हैं नोज में। तो नोज में क्या होता है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाई जाती है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है आपके पास यहां पर। पाथ लेंथ इंक्रीज होने से क्या फायदा मिला था हमें वहां पर? पाथ लेंथ इंक्रीज से हमको फायदा मिला था दैट ह्यूमिडिफाई द एयर प्लस रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। अगर बाहर से 50 डिग्री की हवा आ रही है तो उस 50 डिग्री की हवा को बॉडी लेवल के टेम्परेचर से मेंटेन करने का काम कौन करेगा? ये जिगजैग मसल्स करेंगे। तो इतना हमारे नोज के लिए काफी है, बहुत ज्यादा ही हमने डिटेल चला गए हैं, इतना नहीं होता है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। एक करेक्शन आप यहां पर कर सकते हैं, कॉन्ड्रिकल मसल्स को यहां पर हम कॉन्ड्रिकल्स ना कह के कॉनकेव मसल्स कहेंगे, बिकॉज दैट इज अ रॉन्ग वर्ड इन दिस प्लेस। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, दैट इज बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी में ही हम देख लेंगे नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, सारी चीजें बक्कोफेरेंजियल कैविटी। तो चलिए एक सुंदर सी कैविटी हम लोग बना लेते हैं इसको समझने के लिए। सपोज करिए ये हमारा नेजल पैसेज है और ये हमारा ओरल पैसेज है। ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पर मीट करते हैं और फिर ये साथ साथ जाते हैं, डिविजन्स होते हैं। फिर यहां पर होता है ग्लॉटिकल एरिया, चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा ओरल पैसेज है, यहां पर आप देख रहे हैं, ये हमारा है नेजल पैसेज। अब ये आपका ओरल पैसेज है, आपका मुंह का एरिया, दैट इज द ओरल पैसेज। अब आप समझिए यहां पर हमारी होती है टंग एसोसिएट, ये हमारी टंग होती है। तो टंग के जस्ट बैकवर्ड हिस्से में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज यूबुला। इस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं यूबुला। अरे इसी को तो बोलते हैं वेलम ऑफ पैलेटाई या पैलेटाई वेलम, ठीक है। यूबुला, यूबुला का वर्क अभी हम देखेंगे। अच्छा, इस एरिया को हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स और इस एरिया को हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। यूबुला या वेलम पैलेटाई हमने देख लिया। इस एरिया को जहां पर ये दोनों कॉमन रहते हैं उनको हम बोलते हैं फेरिंग्स, यानी ऐसा रीजन जहां पर नेजल नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स कॉमन रहते हैं उनको हम बोलते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक रीजन ये, एक रीजन ये। डॉर्सल रीजन को हम बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। अरे इसी को तो फूड पाइप बोलते हो कॉमन लैंग्वेज में, इसी को क्या बोलते हो? फूड पाइप। अच्छा, ये रीजन प्रोटेक्टेड होता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस से। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस, ठीक है। और समझते हैं इसको। एपिग्लॉटिस क्या करता है? प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ
फूड पार्टिकल इन ट्रैकिया, क्योंकि आप इसी पार्ट को बोल रहे हो ट्रैकिया, क्या बोल रहे हो ट्रैकिया, और इस अपर पार्ट को आप बोल रहे हो लैरिंग्स, क्या बोल रहे हो लैरिंग्स। अभी हम इसको और डिटेल में देखेंगे लैरिंग्स को, ग्लॉटिस को भी हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। एपिग्लॉटिस आपने देखा, अपर लिड पार्ट ऑफ द लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं एपिग्लॉटिस, इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस, क्या बोलते हैं ग्लॉटिस। डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आप चाहे तो इसको अभी नोट कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। सो हम होप करते हैं कि आपने यहाँ पर कुछ चीजें ड्रॉ कर ली होंगी, क्योंकि हमें कुछ चीजें इरेज करनी पड़ेंगी। देखिए, आपने अभी तक यहाँ जितनी भी चीजें देखी हैं, अपर पोर्शन को हम बोल रहे थे नेसोफेरिंग्स, डाउन द पोर्शन को बोल रहे थे ओरोफेरिंग्स, और जहां पर ये दोनों कॉमनली मीट हो रहे थे उनको हम बोल रहे थे फेरिंग्स। फेरिंग्स फर्दर डिवाइड होता है टुवर्ड्स द ट्रैकिया, जिस पोर्शन को, इस पाइप को हम बोल रहे थे ट्रैकिया, दैट इज द वेंट पाइप, और इधर डिवाइड होता है फूड पाइप, दैट इज ईसोफेगस। अच्छा, ईसोफेगस की ओपनिंग को आप क्या बोलते थे, क्या बोलते हो साहब, गलेट। लेकिन यहां पर कोई लिड प्रेजेंट नहीं होता है। यूगुला का वर्क अभी हम आपको बताते हैं। यहां पर यूगुला, साहब यूगुला का फंक्शन होता है, फंक्शन टू प्रिवेंट फूड इनटू द नेजल पैसेज या नेजोफेरिंग्स। ईटिंग के वक्त आपका फूड जो है नेजोफेरिंग्स में ना जाने पाए, इसलिए वहां पर होते हैं वेलम पैलेटाई या यूगुला। ये फंक्शन होता है हमारी यूगुला का। अच्छा, एक दो चीज आप और जान लीजिए, ग्लॉटिस क्या होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजिनस है। किस कार्टिलेज का है ये नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे ट्रैकियल डिस्कशन में। आप एक दो चीज लिख लीजिए यहां पर, दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग we cannot, यहां लिखते हैं इसको, we cannot eat and vice versa। मतलब खाना खाते वक्त आप सांस नहीं ले सकते, और इसी का वाइस वर्सा भी सही है। एक चीज और आप याद रखिएगा कि जब हम स्लीप में होते हैं, सोते रहते हैं, सोते वक्त हमारी ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाती है। तो यहां आप इसको लिख सकते हैं दैट ड्यूरिंग स्लीप ब्रीथिंग रेट स्लोस। आप इसको नोट कर सकते हैं। तब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज द ट्रैकिया। तो अब तक हमने बेसिक पार्ट्स को डिस्कस कर लिया, दैट इज बक्कोफेरेंजियल एंड नोज। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रैकिया को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रैकिया अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग्स।